नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने घर चलो घर घर चलो अभियान की 11 दिन शुरुआत की है। देवास में वहीं राजधानी भोपाल में मोहम्मद आसिफ जकी आदिल सिद्दीकी ने 11 दिन पर घर चलो अभियान की शुरुआत की। आज राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा के वार्ड 36 रेलवे स्टेशन बजरिया से शुरुआत की गई है। बस्ती में घर घर पहुंच रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर कमलनाथ सरकार की 15 महीने की उपलब्धियों को गिना रहे हैं, तो वहीं शिवराज सरकार की नाकामियों को भी जनता के बीच पहुंचाकर बता रहे हैं। कांग्रेस का घर चलो अभियान 11 दिन भोपाल में आसिफ जकी ने किया है अभियान। कांग्रेस नेताओं ने घर घर दस्तक दी है। जनता की समस्याओं को कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं ने सुना है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देश के गद्दारों को झूठे मारो सालों को। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। देखिए मध्य प्रदेश में क्या हालात हैं, ये आपसे छुपे नहीं हुए हैं। बढ़ती महंगाई ने जो है लोगों की कमर तोड़ डाली है। चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे डीजल का मामला हो, चाहे रसोई गैस का मामला हो, तो चाहे व्यापारियों में से कहीं से भी मामला हो, किसानों का मामला हो, युवाओं का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, सभी जगह जो है महंगाई जो है अपनी चरम सीमा में पहुंच चुकी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये वादा करके सरकार में आई थी, जिसको कांग्रेस ने हटाया था, उस सरकार ने दोबारा धन बल के दम पर अपनी सरकार बना ली और वो सरकार जो है अब लोगों को लूटने में लगी हुई है। हमारा जो है यह जो अभियान है आज जो शुरू हुआ है, वो माननीय कमलनाथ जी के निर्देश में हम सभी कांग्रेस जन घर घर जा रहे हैं और घर घर जाके लोगों को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जो करनी में जो अंतर है उसको हम बताएंगे और लोगों से ये बात रखेंगे कि कांग्रेस को जो है आप समर्थन कीजिए, जिससे कि जो महंगाई बढ़ रही है और जो अराजकता फैल रही है, वो मध्य प्रदेश के अंदर जो जंगल राज स्थापित हो गया है उसको समाप्त करने के लिए हम जो है हम सब लोग मिलकर घर घर जाके कांग्रेस में वातावरण बना रहे हैं। वो हमें आशा ही नहीं, उम्मीद है कि जनता हमें साथ देगी और आगामी 23 में जो चुनाव विधानसभा के होंगे उसके अंदर कांग्रेस की सरकार जो दोबारा जो धन बल के आधार पर गिरा दी गई है, वो दोबारा जो है हमारी 15 महीने की नहीं 15 साल की सरकार बनेगी। वो हम सब जो है यही आशा और विश्वास करते हैं कि हमें पूरा जन समर्थन पूरी ताकत से मिल रहा है। चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं, सब लोग हमें आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं। कलेक्टर हरदा में विभागों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। आज मैंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में हमारे नए कलेक्टर श्री ऋषि गर्ग और बाकी अधिकारियों की मीटिंग ली कि हरदा जिला हर क्षेत्र में नंबर 1 बने, एक मॉडल बने, एक आदर्श जिला बने। इसके लिए चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचई हो, चाहे एनवीडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे विद्युत मंडल हो, इन सब में एक आदर्श स्थापित करना है। एक मॉडल रोल बने जिला, हर क्षेत्र में हम नंबर 1 बने। सिंचाई की 100% सिंचित हो जाए हरदा जिला, प्रदेश का पहला जिला होगा जो 100% होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने घोषणा भी कराई और सिर्फ घोषणा ही नहीं कराई तो उसका क्रियान्वयन किया। और गंजाल मोरन डैम को हमने स्वीकृत कराया, टेंडर हो गए, उसके वर्क ऑर्डर हो गए और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी से हम उसका भूमि पूजन कराकर काम शुरू करेंगे। इसमें कुछ गांव हमारे 23 गांव छूट गए थे, जैसे खिड़किया क्षेत्र के खेड़ी माल, शोभापुर, डगावा माल, डेढ़गांव सर्कुलर, दामोदरपुरा, कानपुरा, टेमलाबाड़ी, हीरापुर, पोखरनी, छिपावड़, बसंतपुरा, पड़वा, तारापुर, अतरालिया, लोधियाखेड़ी, खतनौरी, चारवा, हरिपुरा, पीपलिया भारत और खिड़किया। जो क्षेत्र छूट गया था उसको भी हमने शामिल करा लिया है। इसके भी बैक वाटर से पंप हाउस चलेगा, तो 1 साल के अंदर तो यहाँ हम पानी दे देंगे इन गाँव के अंदर। तो इससे 8,500 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई हो जाएगी। इसके अलावा गंजाल मोरन पर डैम बनेंगे 2 और उससे पाइपलाइन से पूरे क्षेत्र में, जिसमें टिमरनी हरदा का जो क्षेत्र छूटा हुआ है और खिड़किया का, वो पूरा कवर हो जाएगा। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का दिल से हरदा जिले के किसानों की ओर से धन्यवाद करता हूँ।
इसका अगले महीने हम इसका भूमि पूजन कराने जा रहे हैं। साथ ही हरदा जिले में सड़कों की हमने जाल बिछाई है, लेकिन फिर भी जो सड़कें छूट गई हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क हो या पीडब्ल्यूडी की, उनको अपग्रेडेशन कर रहे हैं, चौड़ीकरण कर रहे हैं, बढ़िया बढ़ा रहे हैं। और जो गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं उनको हम मंडी निधि से जोड़ेंगे। साथ ही जितनी नदियां हैं, नाले हैं, उन पर ब्रिज नहीं है, पुल नहीं है, पुलियाएं नहीं है, जिसके कारण बारिश के समय और जब नहर चलती तो आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उन सब का मैंने निर्देश दिए आज कि इनके एस्टीमेट बनाओ और ब्रिज कारपोरेशन से प्राकलन बनकर तैयार होकर आएगा और हम उसकी राशि संकलन करेंगे। उससे भी हम मंडी निधि से कुछ कराएंगे, कुछ पीडब्ल्यूडी से कराएंगे। इस प्रकार 100% हरदा जिले में पुल पुलिया बन जाए ताकि 12 मासी आवागमन में कोई दिक्कत ना जाए गाँव वालों को, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मंडी में माल बेचने में, फसल बेचने में। उसके लिए हम सारे रोड और पुल पुलिया बनाएंगे। उसके मैंने निर्देश दिए हैं, फंड हम उपलब्ध कराएंगे ताकि हरदा जिला एक मॉडल जिला बने। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल से जल योजना शुरू की है। हरदा जिले के 452 गांव जो हमारे हैं वो सब हर घर नल से जल से जोड़ेंगे। उसके लिए गुणवत्ता युक्त काम हो, अच्छा काम हो और तेजी से काम हो, उसकी भी समीक्षा की है और उनके भी निर्देश दिए हैं। और जहाँ घटिया निर्माण हुआ उनकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ, चाहे ठेकेदार हो, अधिकारी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश हमने कलेक्टर को दिए। कल मुझे आश्चर्य हुआ कि राहुल गांधी आए, कहते हैं कि डरता नहीं हूं, तो मैं डराना कौन रहा है भाई, और बोलने की बात लो, इसीलिए आई बाबा संसद में बोलकर भाग जाते हैं। जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है उनमें, और कई बार तो बिना संसद के कब देश से भाग जाएं इसका पता ही नहीं चलता। देश की जनता को उन पर हंसी आती है। उनकी सभा मनोरंजन सभा होती है, कोई तथ्य नहीं होते, तर्क नहीं होते। और मैं कहता हूं कि राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस की और किसी विरोधी की ज़रूरत नहीं है, सारे काम वही कर लेते हैं। अच्छी खासी पंजाब में चलती सरकार का बंटाधार किया है। चर्चा कर रहे हैं 4 धाम 4 काम की, तो मैं हैरत में रह गया हूं कि जो 4 काम के ना रहे वो 5 लाख परिवारों को 4000 देंगे। अगर यहाँ आपकी नीति है तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आपने कितने परिवारों को दे दिए। कल मुझे आश्चर्य हुआ, राहुल गांधी जी आए थे, कह रहे थे मैं डरता नहीं हूं, तो मैं डरा कौन रहा है भाई। और बोलने की बात तो इसलिए आई कि बाबा संसद में बोल के भग जाते हैं, जवाब सुनने की हिम्मत नहीं है उनकी। और कई बार तो बिना संसद के भी वो कब कब भाग जाएं देश से, इसका पता नहीं चलता। हंसी तो उन पे आती है देश की जनता को। उनकी सभा मनोरंजन सभा होती है, कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी के होते हुए कांग्रेस को और किसी विरोधी की जरूरत ही नहीं है। सारा काम वही कर देते हैं। अच्छी खासी पंजाब में चलती सरकार का जो बंटा ढार किया है, यहां चर्चा कर रही है 4 धाम 4 काम की। अब मैं तो हैरत में रह गया, जो 4 काम गिना रहे हैं वो 5 लाख परिवारों को 40,000 देंगे। अगर ये आपकी नीति है तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है कितने परिवारों को दे दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है कितने परिवारों को दे दिया। पंजाब में आपकी सरकार है कितने परिवारों को दे दिया। 4 लाख युवाओं को रोजगार देगी। छत्तीसगढ़ में कितनों को दिया, पंजाब में कितनों को दिया, राजस्थान में कितनों को दिया। आज स्वास्थ्य सुविधाओं की याद आ रही है। 50 साल में तुमने क्या किया। ये वही कांग्रेस है जिसने मध्य प्रदेश में कर्जा माफी की बात की थी 10 दिन में, और एक ढेला माफ नहीं किया। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हमारी सरकार हम सब उन महापुरुषों को सदैव याद करते हैं जिन्होंने सबको
साथ लेकर चलने का संदेश दिया है। चाहे संत रविदास हो या वाल्मीकि हो या टांटा भील हो, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार हमेशा ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा ली और उन संतों को हमेशा याद किया है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी हर समय उन महापुरुषों, उन संतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन्होंने समाज में एक रूपता का संदेश दिया। चाहे भगवान रविदास हो, चाहे भगवान वाल्मीकि हो, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, टंटिया भील हो, या ऐसे पूरी श्रृंखला है। और हमारी सरकार के माध्यम से हमने लगातार समाज की आगे आने वाली पीढ़ी ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा ले सके, इसलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के कार्यक्रम आयोजित करने की श्रृंखला शुरू की है। ये अलग बात है कि कांग्रेस को इस तरह के कार्यक्रमों में टंगड़ी अड़ाने में मजा आता है। जब हम ऐसे महापुरुषों को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं तो कांग्रेस ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करती है। अब कमलनाथ जी भी भगवान रविदास जयंती मना रहे हैं, अच्छी बात है, उन्हें मनाना चाहिए। ये ठीक है कि हमारी देखा देखी ही सही, पर वो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए पहुंच तो रहे हैं। पर अच्छा रहेगा कि कमलनाथ जी जब इस मंच पर पहुंचे तो अपने 15 महीने के कार्यकाल में जो कांग्रेस की नेताओं द्वारा दलितों पर अत्याचार हुए उसके प्रति जरूर खेद व्यक्त कर दें। मुझे अच्छा लगेगा कमलनाथ जी इस बात के लिए जरूर खेद व्यक्त करें कि यदि मध्य प्रदेश में वो 15 महीने मुख्यमंत्री रहे तो दलित समाज को उन्होंने संरक्षण नहीं दिया। अच्छा रहेगा कि सागर की वो घटना जिसमें दलित को जिंदा जलाने की बात में कांग्रेस के नेताओं का नाम आया था, उसमें भी वो प्रकाश डालें और उसके प्रति खेद व्यक्त करें। अच्छी बात है कि रविदास जयंती का कार्यक्रम कांग्रेस मनाए, परंतु केवल रस्म अदायगी ना करे। दलितों के संरक्षण के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसका वो समर्थन करे। अच्छा लगेगा कि विगत दिनों में कांग्रेस की सरकारों में जो अत्याचार दलित समाज पर हुए उसके प्रति कमलनाथ जी खेद व्यक्त करें। मध्य प्रदेश जदयू प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश रवाना होंगे। चुनाव प्रचार में 12 फरवरी को मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार हेतु रवाना हो गए। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के जदयू के प्रत्याशी के पक्ष में प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल जनसंपर्क कर आम सभाओं को संबोधित करेंगे। ज्ञात हो कि कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए विधानसभा क्षेत्र में प्रचार हेतु मध्य प्रदेश जनता दल यू को जिम्मेदारी सौंपी है। अभी तीसरे चरण के चुनाव का मतदान 21 फरवरी को है। ललितपुर में जिले की विधानसभाओं में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता जाकर प्रचार करेंगे। जनता दल यू उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। नमस्कार। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस कि मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 1950 में 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश में संविधान लागू किया गया था और उस संविधान में हमें पूरी ताकत और हमें अधिकार दिए गए थे। 73 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हम उन अधिकार और संविधान में जो हमें शक्तियाँ दी गई हैं हम उसका पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाए। संविधान की मंशा है सामाजिक न्याय की, लेकिन आज भी सामाजिक न्याय की मंशा अधूरी है। जब तक सामाजिक न्याय नहीं होता तब तक निश्चित तौर पर हमारे संविधान की जो मंशा और जो ताकत हमको मिली है वो पूरी नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि जनता दल यू सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि सामाजिक राजनीतिक संगठन है और आदरणीय नीतीश कुमार जी के आदेश अनुसार, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह जी के आदेश अनुसार जनता दल यू मध्य प्रदेश इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, इसमें अपने मुख्यालय में साथ ही साथ जिले के कार्यालयों में, ब्लॉक के कार्यालयों में जो समारोह आयोजित किए जाते हैं उसमें मुख्य अतिथि उसी वर्ग के लोगों को बनाता है जिनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जो सम्मान पाने के असली हकदार हैं। हमने सफाई कर्मियों को, हमने कोरोना वॉरियर को, हमने दिव्यांग बच्चों को
अपने 15 अगस्त 26 जनवरी में मुख्य अतिथि बनाया था और उन्हीं से हमारे द्वारा ध्वजारोहण करवाया गया था। इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि आदिवासी समाज की महिला हमारे हर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होगी और वही ध्वजारोहण करेगी। यही हमारे संविधान की मूल मंशा है, गरीब, पिछड़े, दलित और सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग के लोगों को ताकतवर बनाना। मैं जनता दल यू मध्य प्रदेश की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ कामना करता हूं कि इस महामारी के दौर में हमारे प्रदेश में सभी लोग स्वस्थ रहें, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और इसी प्रकार हम अपने संविधान में जो हमें शक्तियाँ दी, ताकत दी गई हैं, हम उन्हें पहचानें और उनके हक के लिए लड़ें। तभी गणतंत्र दिवस मनाने का हमारा जो लक्ष्य है। जबलपुर में लगातार जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जबलपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर जबलपुर एसपी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। वहीं कैंट विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहिणी पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा आरोप लगाया गया कि कैंट विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा एसपी ऑफिस का घेराव किया गया है और कैंट विधानसभा क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं में अंकुश लगाने की मांग की गई। जबलपुर में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जबलपुर एसपी ऑफिस का घेराव किया गया और जबलपुर एसपी के नाम एक ज्ञापन दिया गया। वहीं लगातार कैंट विधानसभा क्षेत्र में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहिणी पर आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अभिषेक चिंटू चौकसे का कहना है कि लगातार कैंट विधानसभा क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अर्जुन की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तेलहरी में एक बड़ी घटना जबलपुर शहर में हुई। लूट, हत्या के साथ साथ बैंक परिसर में जिस तरीके से ये कार्य हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। आज हम लोगों ने एसपी साहब को एक ज्ञापन दिया है और इस बात की चेतावनी दी है कि आज तो हम सिर्फ आपको सारी घटनाओं से अवगत कराने आए हैं। विशेष तौर पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, चाहे बात हत्या की हो, लूट की हो, चाहे ट्रक से कुचलने की हो, चाहे आत्महत्याओं की हो, ऐसी बहुत सारी घटनाएं कैंट विधानसभा क्षेत्र में चल रही है जिस पर पुलिस का बिल्कुल भी लगाम नहीं है। निरंकुश हो चुका है पूरा सिस्टम। आज चेतावनी दी है और इस बात को कहा है कि अगर पुलिस प्रशासन जल्दी नहीं चेत जाता और पूरे जबलपुर शहर में और विशेष तौर पर कैंट विधानसभा क्षेत्र में अगर आपराधिक घटनाओं को, गतिविधियों को अगर आप लगाम नहीं लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द बहुत बड़े बड़े आंदोलन पुलिस प्रशासन के खिलाफ में करेगी। आज कांग्रेस के जो प्रदेश यहाँ हमारे अध्यक्ष हैं जगत बहादुर अन्नू जी और उनके साथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता द्वारा ज्ञापन दिया गया कि जो कल गोरा बाज़ार में हुई घटना है उसको लेकर विशेष फोकस है कि उसके जल्दी से जल्दी शीघ्र गिरफ्तारी हो और कैंट क्षेत्र में जो भी पूर्व 2-4 महीने में भी काफ़ी सारे सुसाइड हुए हैं और काफ़ी सारे जो आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं उनकी निष्पक्षता से जांच करवाई जाए और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र से शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाया जाए। और उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए ये भी सहयोग देने के लिए कहा है कि अगर कोई भी पुलिस को उनका पक्ष या सहयोग की ज़रूरत होती है तो वो भी आके साथ में कार्रवाई करवाने के लिए सूचना देने के लिए तत्पर है। हर कार्यक्रम को इवेंट बनाना, उत्सव बनाना, फिजूल खर्च करना सरकार की आदत बन गया है। किसानों के पैसे देर से पहुंचाना, उसके लिए सरकार को किसानों से माफी मांगना चाहिए, नरेंद्र सलूजा ने कहा। हर आयोजन को इवेंट बनाना, अभियान बनाना, उत्सव बनाना शिवराज सरकार की आदत हो चुकी और उसके लिए भी लाखों करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से बर्बाद किए जाते। अब किसानों को खरीफ 2020 की खराब फसलों का और रबी 2020-21 की खराब फसलों की जो फसल बीमा की दावा राशि थी वो आज 1.5 वर्ष बाद प्रदान की जा रही है और उसके लिए भी उत्सव मनाया जा रहा है, उसके लिए भी एक इवेंट बनाया जा रहा है। जबकि होना तो ये चाहिए था कि यह देरी से भुगतान के लिए सरकार को किसान माफी दिवस मनाना चाहिए। कमलनाथ जी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इवेंट और आयोजन के लिए माहिर शिवराज सरकार हर चीज को उत्सव मनाती, जबकि ये तो माफी दिवस के रूप में मनाना चाहिए। और जब 1.5 वर्ष बाद
इन खराब फसलों का बीमे की राशि मिल रही है, तो जो अभी ओलावृष्टि और अतिवृष्टि से हाल ही में फसलें खराब हुई, इसका बीमा राशि कब मिलेगी? जो ओलावृष्टि और अतिवर्षा से फसलें खराब हुई है, उसका तो अभी तक किसी भी किसान को ना मुआवजा मिला ना राहत मिली। दावे बड़े बड़े किए गए थे, 3 दिन में सर्वे करेंगे, 7 दिन में मुआवजा देंगे, 1 रुपया भी अभी तक किसी किसान को नहीं मिला है। इससे समझा जा सकता है कि अभी की जो फसल खराब है उसकी फसल बीमा मुआवजा राहत कब मिलेगा। लेकिन सरकार को क्या, सरकार तो इवेंट आयोजन में लगी है, अब इसको भी एक उत्सव के रूप में मना रही, जबकि 1.5 वर्ष बाद बेचारे किसान कर्ज के दलदल में फसल को 1.5 वर्ष बाद भुगतान मिल रहा है, फसल बीमा का लाभ 1.5 वर्ष बाद मिल रहा है। तो इस तरीके से तो किसान से माफी मांगना चाहिए सरकार को, लेकिन इसके लिए भी एक बैतूल में बड़ा आयोजन कर रहे हैं, प्रदेश भर में आयोजन कर रहे हैं, बड़े उत्सव के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि शिवराज सरकार की आदत बन चुकी है हर काम को इवेंट और उत्सव के रूप में मनाना, और उसके लिए भी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करना। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश के 39 लाख दावों का कृषक को 4000 करोड़ का भुगतान सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित किया। सागर कृषि मंडी प्रांगण में इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण और कुटीर प्रौद्योगिक विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव के मुख्य अतिथि और राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की अध्यक्षता में निरावली विधायक प्रदीप लारिया के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। सागर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्रीद्वय गोपाल भार्गव और गोविंद सिंह राजपूत ने किसान बंधुओं को संबोधित कर सागर जिले के 1,83,682 किसानों को उनके खातों में 265.42 करोड़ की राशि अंतरित की है। आज हमारे मध्य प्रदेश के कृषि और कृषकों के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। फसल बीमा योजना जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सन 2002 में अटल जी के प्रधानमंत्री काल में शुरू की थी, उसी योजना के तहत आज संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 86 लाख किसानों के लिए 7,800 करोड़ रुपए की फसल बीमा की राशि का वितरण किया गया है। हमारे सागर जिले में भी लगभग 265 करोड़ रुपए की राशि का वितरण लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा किसानों के लिए किया गया। ये किसानों की खुशी का अवसर है। मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी सरकार ने योजना शुरू की थी अटल जी के प्रधानमंत्री काल में, उस योजना को हमने और ज़्यादा आगे बढ़ा के और ज़्यादा उसमें सुधार करके पारदर्शी भी जहाँ बनाया और कोई किसान इससे वंचित नहीं रहा। जिसको फसल का नुकसान हुआ है, एक बार ज़्यादा ही मिल जाए उसके लिए अगर कम नहीं मिले, या वो मोहताज नहीं रहे, या वो नरक नहीं जाए, इसके लिए भी हम लोगों ने बैंकिंग कंपनियों के लिए भी और बैंकों के लिए जहाँ प्रीमियम की राशि जमा होती है उसके लिए हम लोगों ने पहल की थी। आज मुझे कहते खुशी है कि किसानों के लिए आज दिवाली दशहरे जैसे उत्सव का दिन है और किसान भाई इस राशि का सदुपयोग करें, कृषि को उन्नत करने में, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में और भी अन्य अनेकों जो उपयोगी काम उनमें करें। किसी भी प्रकार से अन्य प्रकार व्यसन इत्यादि में इसका उपयोग न करें। राज्य का किसान निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले भी आगे बढ़ता रहा है। बीच के अंतराल में करीब 1.25 साल जब दूसरी पार्टी की सरकार रही तो निश्चित रूप से एक पैसा भी किसान के लिए नहीं मिला, लेकिन अब फिर से राशि मिलना शुरू हो गई है। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि अभी हम किसानों के लिए फसल बीमा के रूप में दे चुके हैं। लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि बिजली के बिलों की सब्सिडी में इसमें दे चुके हैं। अनेकों प्रकार के खाद बीज में फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी किसानों के लिए उपलब्धि भी है और मैं किसान भाइयों के लिए आज के दिन मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए धन्यवाद देता हूँ। फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।